आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बहुलक नहीं है। ये हमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। साथ में हमें 4 विकल्प दिए गए और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा बहुलक नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बहुलक नहीं है, इसे हमें यहाँ पर चयन करना है सही विकल्प को, ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर विकल्प देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है दोस्तों, वो है नायलॉन, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नायलॉन जो है एक तरह का क्या है, बहुलक है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा क्या है, ये दोस्तों एक तरह से हमारा क्या है, बहुलक का प्रकार है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का हमारा बहुलक है। इसी तरह से दोस्तों ऑप्शन बी जो दिया गया है वो है दोस्तों हमारे पास टेफ्लॉन, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि टेफ्लॉन हमारे क्या है, एक तरह से बहुलक है, ठीक है। और टेफ्लॉन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, इसे एकलक इकाई के बहुलीकरण के पश्चात किया जाता है। और इसमें जो एकलक उपयोग में लाया जाता है वो क्या होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टेफ्लॉन क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण के पश्चात हमें टेफ्लॉन बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर जो हमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास नियोप्रीन, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये है नियोप्रीन, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं नियोप्रीन हमारा क्या है, एक तरह से ये भी हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। कह सकते हैं दोस्तों ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह से बहुलक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा नियोप्रीन है ये हमारे किसके द्वारा इसका निर्माण होता है, यहाँ पर ये जो हमारा क्लोरोपिन है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा क्लोरोपिन है ये एकलक की भांति यहाँ पर व्यवहार करता है, ठीक है। और एकलक के बहुलीकरण के पश्चात हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, नियोप्रीन बहुलक प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें ऑप्शन डी दिया गया है वो क्या है दोस्तों, आइसोप्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन डी दिया गया है वो क्या है, आइसोप्रीन, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा आइसोप्रीन है ये दोस्तों एक तरह से क्या है, ये हमारे प्राकृतिक रबर के एकलक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारा आइसोप्रीन का जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो किसकी भांति किया जाता है, एकलक की भांति व्यवहार किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, एकलक है, ठीक है। और ये एकलक दोस्तों किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ये प्राकृतिक रबड़ के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या किया जाता है, प्राकृतिक रबर, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण इकाई होती है, एकलक इकाई होती है, जो कि हमारा क्या होता है, आइसोप्रीन। और दोस्तों ये हमारा क्या है, एकलक है, जो कि हमारा बहुलक नहीं है। और यही दोस्तों में प्रश्न में बोला गया था कि बताना था कि हमें बहुलक कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शन में। तो हम कह सकते हैं कि आइसोप्रीन हमारा क्या है, एकलक है। तो ये ऑप्शन हमारे क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और ये सारे हमारे क्या है, बहुलक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पर बहुलक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आइसोप्रीन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।